हेलो रॉयल्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आर्य रॉयल्स पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैटरी की हेल्थ को हम घर पे ही किस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज होने के बाद वो चार्ज नहीं हो रही है तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, इसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बैटरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर प्रकार के व्हीकल्स में, और रॉयल एनफील्ड में बैटरी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे बिना बैटरी के तो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। और रॉयल एनफील्ड के जो लेटेस्ट मॉडल है जैसे कि रिबॉन, उसमें तो किक नहीं दिया गया है, उसमें तो पूरा का पूरा जो खेल है वो बैटरी के ऊपर ही है। उसमें तो बैटरी का डेड होना बहुत ही दूर की बात है। अगर बैटरी जो है उसमें अगर डिस्चार्ज भी होती है फिर भी मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, भले ही आप उसको धक्का मार के स्टार्ट करने की कोशिश करो। तो इसलिए बैटरी के हेल्थ के बारे में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास रिबॉन क्लासिक 350 है या फिर ऐसी कोई मोटरसाइकिल है जिसमें किक नहीं है तो उसकी बैटरी कंडीशन आपको हर महीने में 2 बार चेक करना जरूरी है। बैटरी के हेल्थ के बारे में आपको जानना है, बैटरी की कंडीशन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो इसमें सबसे ज्यादा मदद करता है ये मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर के जरिए आप जान सकते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल की जो बैटरी है वो कितनी चार्ज हो चुकी है या फिर चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके मोटरसाइकिल में कोई वायर कट हो चुकी है तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इस मल्टीमीटर के जरिए आप जान सकते हैं। या फिर कोई एक्सटर्नली गैजेट आप आपके मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कौन से वायर से करंट लेना है तो इसके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन है इस मल्टीमीटर के जरिए आप जान सकते हैं। इस मल्टीमीटर की जो प्राइस है वो 100 से 140 के बीच में है। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाइए, वहां आपको ये आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। तो चलिए मल्टीमीटर से बैटरी के वोल्टेज को चेक करते हैं। मल्टीमीटर में डायल को 20 वोल्ट डीसी पर सेट कीजिए और फिर प्रोब्स को बैटरी के टर्मिनल पर कनेक्ट कीजिए। ये देखिए मल्टीमीटर जो है वो बैटरी के वोल्टेजेस को दिखा रहा है। ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है और अभी फुल्ली चार्ज है। अभी हम ये चेक करते हैं कि इसका जो AH है मतलब एम्पियर है वो कितना है। उसके लिए रेड वाले प्रोब को मल्टीमीटर के एम्पियर के सॉकेट में इंसर्ट कीजिए और डायल को सेट कीजिए 10 एम्पियर AC में। और जैसे ही हम प्रोब्स को टच करते हैं बैटरी के टर्मिनल के ऊपर तो हमें कुछ सेकंड के लिए रीडिंग्स मिलती है, जैसे 13, 14.26, 15.78। जब आप बैटरी के AH को चेक कर रहे होते हैं तो प्रोब्स को ज्यादा देर तक बैटरी के टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट मत रखिएगा, क्योंकि वायर्स बहुत ही गर्म हो जाती है और गर्मी की वजह से पिघल भी सकती है और आपका जो मल्टीमीटर है वो खराब भी हो सकता है। बैटरी चार्जिंग के रिलेटेड बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने कोई एक्सटर्नल चार्जर खरीदा है बैटरी को चार्ज करने के लिए या फिर कुछ जुगाड़ करके आपने एक चार्जर बनाया है तो उस चार्जर का आउटपुट वोल्टेजेस है वो बैटरी के वोल्ट से ज्यादा होने चाहिए। मतलब अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज है वो 13 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट के बीच होने चाहिए, तभी 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो चार्ज होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो हायर से लोअर की तरफ होता है। तो ऐसा कभी आप नहीं कर सकते कि 12 वोल्ट की बैटरी है और 5 वोल्ट के बैटरी से आप उसको चार्ज कर पाए, भले ही आप उसको 24 घंटा रखो या फिर 3-4 दिन तक चार्जिंग पे रखो बैटरी को, फिर भी बैटरी जो है वो 5 वोल्ट से ज्यादा तो चार्ज नहीं होने वाली है। अगर आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी है तो अगर उसको चार्ज आप करना चाहते हैं चार्जर की मदद से तो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से 13 वोल्ट के बीच होने चाहिए, तभी 9 वोल्ट की बैटरी जो है आप उसको फुली चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने ये चेक कर लिया है कि आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी है वो एकदम ठीक है, भले ही आपने वो चेक किया है बैटरी स्टेशन में या फिर घर पे ही आपने मल्टीमीटर के जरिए चेक किया हो और आपको ये आइडेंटिफाई हुआ है कि आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी है वो ठीक तरह से चार्ज हो रही है, उसका जो डिस्चार्ज टाइम है, डिस्चार्ज रेशियो है वो भी एकदम ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी बैटरी अगर आपके मोटरसाइकिल में आप इंस्टॉल करते हो तो वो बहुत ही फास्ट डिस्चार्ज होती है और डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज नहीं होती है। तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, वो है RR यूनिट।
क्योंकि आरआर यूनिट के जरिए ही बैटरी को चार्ज होने के लिए करंट मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आरआर यूनिट को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के जरिए। मैंने बैटरी को निकाल के रखा है और अभी इस मल्टीमीटर के प्रोब्स को बैटरी के कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैटरी के प्लस वाले वायर के साथ मल्टीमीटर के रेड वाले प्रोब को कनेक्ट किया है और नेगेटिव वाले वायर के साथ मल्टीमीटर के ब्लैक वाले प्रोब को कनेक्ट किया है। मल्टीमीटर में अभी जो रीडिंग है वो आरआर यूनिट में जो थोड़ा सा करंट बाकी है उसका दिखा रहा है। दोस्तों, मेरे मोटरसाइकिल में आरआर यूनिट जो लगा हुआ है वो आफ्टर मार्केट है, जो बिना बैटरी के भी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकता है। और अगर आपके पास इस तरह का आरआर यूनिट नहीं है, स्टॉक आरआर यूनिट है, तो उसको भी चेक करने की जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। जैसे ही आप मोटरसाइकिल में किक लगाओगे तो इस आरआर यूनिट के जरिए मल्टीमीटर में कुछ ना कुछ तो रीडिंग आपको जरूर दिखाई देगी, भले ही वो 5 वोल्ट दिखाए, 7 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट दिखाए। लेकिन अगर कुछ भी रीडिंग्स नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब यह है कि आरआर यूनिट है वो खराब हो चुका है और इसी वजह से बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही है और आपको आरआर यूनिट रिप्लेस करने की जरूरत है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिले। आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।